टेलीग्राम पे सब अपने चैनल्स को नंबर 1 पे रैंक करवाना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा तभी मेरा नंबर 1 पे रैंक करेगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, मेरा नाम अमृता, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, यूट्यूबर एंड इंजीनियर। तो गाइज, अगर आपने ये चेहरा पहली बार देखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि टेलीग्राम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ हम यहाँ पे लाते रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हम अपने टेलीग्राम चैनल को सर्च रिजल्ट में टॉप पे कैसे रैंक करवाएं। काफ़ी लोग को ऐसा लगता है कि जिनके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा लेकिन उसी का चैनल टॉप पे रैंक करेगा, बट ऐसा नहीं है। कुछ 6 क्राइटेरिया है जिसको आप फॉलो करोगे जिससे कि आपका जो चैनल है वो टॉप पे रैंक करेगा। हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर आपके पास सब्सक्राइबर बेस है तो आपका चैनल आता है सर्च रिजल्ट में, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर चैनल सर्च रिजल्ट में आए। तो उसका मैं आपको कुछ क्राइटेरिया बता देता हूँ। सबसे पहला क्राइटेरिया कि हम इस टेलीग्राम चैनल को हम लोग को एसईओ फ्रेंडली बनाना होगा। अब एसईओ फ्रेंडली क्या है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे जो चैनल होगा उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी एक चैनल बना रहे हो, कुछ भी मान लो कि हाउ टू डाउनलोड दिस मूवी, तो ये आपका चैनल का नेम भी टाइटल होना चाहिए और साथ ही साथ आपका ये डिस्क्रिप्शन में भी प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया कि आपका जो यूज़र नेम है वो भी इससे रिलेटेड होना चाहिए, हाउ टू डाउनलोड दिस मूवी ऐसा करके, ठीक। तो ये हमारा पहला और दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम लोग नया चैनल बना लेंगे, उस पर फेक सब्सक्राइबर डलवा लेंगे या फिर ओरिजिनल डलवा लेंगे और उनका चैनल टॉप पे रैंक करेगा, बट ऐसा नहीं है। एज और लाइफ मैटर करता है टेलीग्राम का, कि टेलीग्राम का जो चैनल है वो चैनल कितना दिन पुराना है। तो अगर आप कोई चीज़ पे चैनल बनाना चाहते हो और उसको टॉप पे इन द सेंस इन फ्यूचर आपको रैंक करवाना है, तो वो चैनल आप आज बना के रख दो कि वो टॉप पे बाद में रैंक करेगा जब आप उस पर कंसिस्टेंट होके काम भी करोगे और उसका जो एज है वो बढ़ता है, तो वो टेलीग्राम के सर्च रिजल्ट में आने लगता है। चौथा और ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपके जो चैनल है वो लीगलाइज होना चाहिए, कोई भी उस पर रिपोर्ट नहीं होना चाहिए और जो कंटेंट है वो लीगल कंटेंट होना चाहिए। और उस कंटेंट पे ज़्यादा रिपोर्ट अगर आएगा तो वो चैनल जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, रिपोर्ट होने की वजह से। तो ये भी एक रीज़न है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि कुछ चैनल ऐसे बना लेते हैं जो कि उनको मतलब वहाँ पे जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होनी चाहिए वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं करते, कुछ और प्रोवाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से जो यूज़र होते हैं वो डिससेटिस्फाई है, वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो सेटिस्फाई नहीं होने की वजह से वो चैनल को रिपोर्ट करते हैं। चैनल को रिपोर्ट करने से उनका सर्च रिजल्ट घट जाता है और किन्हीं का तो बैन भी हो जाता है अगर वो सच में कुछ इलीगल वर्क कर रहे हैं। तो पांचवा और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि यूज़र एक्टिविटी, जैसे कि आपका जो चैनल है उस पर कितना एक्टिव सब्सक्राइबर है। अगर आप सोचोगे कि फेक सब्सक्राइबर ही लेके, हाँ फेक सब्सक्राइबर काम आता है चैनल को बूस्ट करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर पहुंचाने के लिए, लेकिन अगर आप उसमें जो आप कंटेंट डाल रहे हो उसमें ऑर्गेनिक कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, उस पर जो सब्सक्राइबर वो आपका व्यूज़ नहीं देख रहे पोस्ट, तो वो रिजल्ट में नीचे चला जाएगा। अगर आपको पोस्ट ऊपर करना, अपने चैनल को ऊपर करना है, तो उसमें ओरिजिनल सब्सक्राइबर भी होना बहुत ज़रूरी है। आप प्रमोशन वगैरह भी करवा सकते हो, हम लोग से भी प्रमोशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको टेलीग्राम का पेड प्रमोशन हम वहाँ पे करके देते हैं। फेक सब्सक्राइबर के लिए भी हमने एक नया एक पैनल बना रहा हूँ मैं, उस वहाँ पे भी आप फेक सब्सक्राइबर नॉन ड्रॉप ले सकते हो। तो वो बात की बात है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे जो आपका चैनल होना चाहिए उसमें एक्टिविटी होना चाहिए। लोग आपके पोस्ट को देख रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, तो इससे जो यूज़र एक्टिविटी है बढ़ता है टेलीग्राम का, जिससे कि चैनल को पुश करता है टेलीग्राम। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अगर अपने चैनल को बना लियो और ये सोच रहे हो कि हम आज बना दे रहे हैं और बाद के लिए हम इसको रखते हैं और उसमें हम कुछ कंटेंट नहीं डालेंगे, उसको भूल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है भाई। देखो, आप जो चैनल बना रहे हो वो अगर आपको चाहते हो कि सर्च रिजल्ट में आए, आपको कंटेंट वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना होगा। आप क्या कंटेंट अपलोड करोगे ये आपको सोचना पड़ेगा। अब किस चीज़ के कैटेगरी का आप कंटेंट बना रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने कुछ बना के रख दिया और आप सोच रहे हो कि भाई वो रैंक कर जाएगा और आप उस पर कुछ भी नहीं डाल रहे हो, कंटेंट डाल ही नहीं रहे हो, तो टेलीग्राम को लगेगा तो चैनल डेड है, इसमें बस चैनल बना के छोड़ दिया, तो वो टॉप पे रैंक नहीं करेगा। अभी टेलीग्राम पे सर्च रिजल्ट भी काफ़ी कम हो गया, 3 रिजल्ट आने लगा, तो वहाँ पे रैंक करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। टेलीग्राम ऑर्गेनिक चीज़ों को और सही से जो चीज़ें वर्क कर रही है उसको, उस चैनल को पुश कर रहा है। फेक सब्सक्राइबर वाले के भी चैनल को पुश करता है, लेकिन अगर उस पर सही से वर्क नहीं होगा तो वो डाउन भी कर देता है।
तो रिपोर्ट होने की वजह से भी आपका चैनल बैन होता है। अगर आपको टेलीग्राम चैनल को अपने पुश करना है, टॉप पे रिजल्ट में लाना है, तो ये सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल करो। टाइम लगेगा लेकिन आप जरूर टॉप पे आ जाओगे। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए टू द पॉइंट बात करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दे। बाकी टेलीग्राम पे पेड प्रमोशन आपको करवाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई वेबसाइट बनवाना है, कोई एप्लीकेशन बनवाना है तो आप मुझे बोल सकते हो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बीच में सब्सक्राइब करना बोलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमें भी ग्रो करना है आप लोग के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी ही आपसे मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।